इतना विभत्स, इतना दरिंदगिरी भरा काम मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा। मैंने बड़े से बड़े जलालत भरे केस देखे, ऐसा कोई नहीं देखा। पहले बच्ची, फिर गैंगरेप, फिर पिताजी को मारना, फिर बच्ची को मारने के लिए परिवार वालों को मारना, वकील को मार देना। जब तक जनता ये नहीं करेगी, और अगर वो बुरी जजमेंट है तो हर एक व्यक्ति का फर्ज है, मैं ये कह रहा हूं, ये उसका हक नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि इसके बारे में कमेंट करे। अदालत जो है, और वो भी कोई निचली अदालत नहीं, बावजूद इसके कि सीबीआई ने पूरी ताकत लगाई कुलदीप सिंह सेंगर को बरी करने के लिए, सबूत सारे नष्ट किए, ये भी केस का भी हाथरस वाला अंजाम हो जाता। लेकिन फर्क यहां एक आ गया कि यहां एक बीच में ईमान वाला अम्बेडकर वादी आ गया। तो वो है बाबा साहब का जो स्पिरिट है। बड़ी मुश्किल से कुछ मेहनत करके 2-3 साल लगा के हमने इस केस को थोड़ा संभालने की कोशिश की है, वरना इस हाथरस की बच्ची के जैसे केस को खराब कर दिया गया था पूरी तरीके से। खराब होने के बाद ही मेरे पास आया था, ये बात भी मुझे बतानी बहुत आवश्यक है। ये खतरा महसूस होगा कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसा व्यक्ति, जिसने मेरे पिता समान होने के बाद, पिता मतलब एज में नहीं, फैमिली के मेंबर की तरह ही पिता होने के बाद मेरा बलात्कार किया। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद एक बार फिर से महिला सुरक्षा पर लगातार चर्चाएं होने लगी हैं। उन्नाव रेप केस तो आपको याद ही होगा, और नहीं भी याद होगा तो बीते 2-3 दिनों से लगातार तमाम चैनलों ने ये बता दिया कि किस प्रकार से कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई ये बताने के लिए काफी है कि इस देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई के बाद एक तस्वीर और आपने देखी होगी इंडिया गेट की, जहां पर पीड़िता का परिवार बैठा हुआ था। हालांकि पूरे परिवार को तो खत्म कर ही चुके हैं आरोपी लोग, लेकिन उसके बावजूद भी पीड़िता के परिवार के जो लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें जिस प्रकार से डिटेन किया गया। अब मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा, यूं तो हम जब भी इनका इंटरव्यू करते हैं तो हम सिर्फ इतना ही परिचय देते हैं, लेकिन आज जब मैं बात कर रही हूँ तो उन्नाव रेप केस में आप पीड़िता के वकील हैं। तो पहला सवाल तो यही, जब ये सब हुआ कोर्ट के अंदर तो क्या प्रतिक्रिया रही? क्योंकि जिस प्रकार से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली है वो चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला भी है और भयावह भी है। और ये केस हाथरस की बच्ची के जैसे केस को खराब कर दिया गया था पूरी तरीके से। खराब होने के बाद ही मेरे पास आया था, ये बात भी मुझे बतानी बहुत आवश्यक है। बड़ी मुश्किल से कुछ मेहनत करके 2-3 साल लगा के हमने इस केस को थोड़ा संभालने की कोशिश की है, वरना कुलदीप सिंह सेंगर साहब की बेल मुझे ऐसा लगता है कि अब से 3 साल पहले हो ही जाती, जब ये मेरे पास अगर नहीं आ पाते। इसमें भयावह बात यह है, जिसकी वजह से इस देश की कोई भी बच्ची, अब इस जजमेंट का रिजल्ट जो इसका फॉल आउट होने वाला है वो ये होने वाला है, अब इस देश की कोई भी बच्ची का अगर बलात्कार होता है या गैंगरेप होता है और तो उसको पुलिस में कंप्लेंट नहीं करानी है। उसको ये खतरा महसूस होगा कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसा व्यक्ति, जिसने मेरे पिता समान होने के बाद, पिता मतलब एज में नहीं, फैमिली के मेंबर की तरह ही पिता होने के बाद मेरा बलात्कार किया, उसके बाद मैं और मेरा परिवार शिकायत न करे, मुझे किडनैप कराया, अपहरण कराया मेरा, और मेरा गैंगरेप करवाया। उसके बाद भी मेरा परिवार शिकायत करने से बाज नहीं आया, मैं शिकायत करने से बाज नहीं आई। मैंने बहादुरी दिखाई, मेरे परिवार ने बहादुरी दिखाई, तो मेरे पिताजी को पुलिस द्वारा मरवाया, झूठा केस लगवाया, मेरे ऊपर झूठा केस लगवाया, मतलब पीड़िता के ऊपर, और मेरे परिवार, मेरे चाचा के ऊपर झूठा केस लगवाया और जेल में ठूस दिया। आज तक जमानत नहीं हुई उनके चाचा की, अभी भी बात खत्म नहीं होगी। फिर मुझे भी मरवाने की कोशिश की, मेरे वकील को मरवाया, मेरी 2 परिवार में जो महिलाएं थी उनको मरवाया ट्रक चढ़वा के। उसके बाद भी धमकियां दी, मेरे पति के ऊपर हमला करवाया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास कोई सुरक्षा नहीं है, इतने इतने से बच्चे हैं। ये सब काम होंगे यदि मैं पुलिस के पास चली गई। तो एक भी बच्ची अब ये हौसला क्या कर पाएगी कि मेरे साथ अगर ऐसा विभत्स कार्य हो तो मैं क्या पुलिस के पास चली भी जाऊं, या चुपचाप अपने पिता को बचा लूं, अपनी परिवार वालों को बचा लूं, अपने बच्चों को बचा लूं, अपने पति को बचा लूं। ये सब चुप होके मैं सह लूं या इन सबको भी मरवा दूं? क्योंकि अदालत जो है, और वो भी कोई निचली अदालत नहीं, बावजूद इसके कि सीबीआई ने पूरी ताकत लगाई कुलदीप सिंह सेंगर को बरी करने के लिए, सबूत सारे नष्ट किए, ये भी उसको डर होगा। सीबीआई तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा
अपॉइंटेड जो सीबीआई है वो भी मेरे खिलाफ ही खड़ी होगी, फिर भी मेरे सबूत इतने ज्यादा सजा हो गई, तो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच, मतलब इसके ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही है अब, वो मुझे तो दया का पात्र नहीं पाएगी। उस महानुभाव को कोर्ट की नजरों में दया का पात्र, छोटी मोटी दया नहीं, बहुत बड़ी वाली दया का पात्र, कि भाई ये बच्ची तो है ही खराब, इसके साथ तो दया होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। इस शरीफ व्यक्ति के साथ ये हाई कोर्ट ने यही फैसला दिया है। ये बहुत शरीफ व्यक्ति है, कुलदीप सिंह सेंगर बहुत शरीफ है। इतना शरीफ है कि इसको छोटी मोटी दया से काम नहीं चलेगा, इसको हमें बहुत बड़ी वाली दया देनी है, कानून को उल्टा करके दया देनी है। कानून क्या है, एक बार सजा हो जाती है तो जेल नॉट बेल हो जाता है, तो ये कानून को, इतना बढ़िया व्यक्ति है ये, इतना आदर्श व्यक्ति है ये, कि इसको हमें कानून को उल्टा करके भी बेल देनी है, हमारे दया का पात्र है ये इस जजमेंट का फॉल आउट है। अब आप अंदाजा लगा लो इस देश की कौन सी बच्ची, जब तक ये जजमेंट है, सेफ है, और कौन सा कुलदीप सिंह सेंगर, और मेरा ये पक्का मानना है, मेरी लंबी वकालत हो गई है, इतना विभत्स, इतना दरिंदगिरी भरा काम मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा। मैंने बड़े से बड़े जलालत भरे केस देखे, ऐसा कोई नहीं देखा। पहले बच्ची, फिर गैंगरेप, फिर पिताजी को मारना, फिर बच्ची को मारने के लिए परिवार वालों को मारना, वकील को मार देना, बाकी को मारने की चेष्टा करना, मैंने नहीं देखा। तो ये इसका फॉल आउट है। अगर ये पूरा देश, इस देश की जनता, देखिए अदालतों के ऊपर दबाव है, वो 2018 में हम लोग सड़कों पे क्यों आ रहे हैं, 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला, तब हमारी आंखें खुली, हमारी भी, तो इतना हो रहा है। जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं 4 सिटिंग के हमारे ऊपर दबाव है, जनता है हमें बचाए, इसीलिए हम सड़कों पे हैं। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब का नाम लेके बना ही इसलिए था। तो जनता अगर सड़कों पे ना आई, और ओपन कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है कि अदालतों के फैसलों के ऊपर ना सिर्फ पढ़ा जाए, उन्हें टिप्पणी की जाए कि ये बहुत अच्छी जजमेंट है या बुरी जजमेंट है या बीच की जजमेंट, मतलब 100 जजमेंट है, जब तक जनता ये नहीं करेगी, और अगर वो बुरी जजमेंट है तो हर एक व्यक्ति का फर्ज है, मैं ये कह रहा हूं, ये उसका हक नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि इसके बारे में कमेंट करे और बताए कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर दया का पात्र है, बड़ी वाली दया का, या छोटी मोटी दया। इतनी सी दया का पात्र ये बच्ची भी थी, इसका परिवार भी था, ये सब मर गए, पिता मर गया, 2 महिलाएं इसके परिवार की मर गई, वकील मर गया, इसको 6 साल कैसे हो गए? 6 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं ना। ये तो इतना शरीफ आदमी है, ये तो रोल मॉडल है हमारे देश का, इसको तो 6 साल अंदर हो गए, तो इसको तो हमें दया दिखानी पड़ेगी, बड़ी वाली दया दिखा के हम छोड़ेंगे इसको। ये हो गया है, इसीलिए जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा, और अगर नहीं आएगी जनता तो अपनी बच्चियों को आप ये कल दे रहे हो, ये आज दे रहे हो, ये इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे ये जानना है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि 5 किलोमीटर के दायरे में कुलदीप सिंह सेंगर नजर नहीं आएंगे, तो ये कितनी बड़ी राहत है जब आप पीड़िता के वकील हैं, जब ये बयान सुनते हैं? इससे तो सारा मसला ही हल हो जाएगा ना। इसके पिताजी को कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने हाथ से तो ही मारा था, एसएचओ से थोड़ी मरवाया था, पुलिस से थोड़ी मरवाया था। ट्रक कुलदीप सिंह सेंगर खुद ही तो चढ़ा रहा था ना उसके ऊपर मारने के लिए से, यही तो था ना। कुलदीप सिंह सेंगर को खुद आके मारना है ना, 5 किलोमीटर के अंदर आके। उसके जो उसका ताल्लुक किनसे है? उस इंटरनेशनल गैंगस्टर्स हैं जो इसके मित्र हैं कुलदीप सिंह सेंगर साहब के, बहुत बड़ा वाला कार्टेल है पूरा, इंटरनेशनल गैंगस्टर्स। उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, और उसमें से कुछ एक इनके मित्र जो बताए जाते हैं, उनके ऊपर तो ऐसे ही आरोप लगे हैं ना, जो मेडल लाने वाली बच्चियां थी हमारी, उस केस में क्या हुआ, इस केस का भी हाथरस वाला अंजाम हो जाता। लेकिन फर्क यहां एक आ गया कि यहां एक बीच में ईमान वाला अम्बेडकरवादी आ गया, तो वो है बाबा साहब का जो स्पिरिट है वो बचा रही है, और कुछ नहीं है इस लड़की के बीच में, और इसको खत्म कर देने के बीच में कुछ नहीं है। एक अम्बेडकर साहब है बीच में, बस कुछ नहीं है। और मैं पूरी दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई भी और होगा ईमान वाले अम्बेडकरवादी को छोड़ के, तो ये बच्ची और इसका परिवार नहीं रहेगा।
कोर्ट के फैसले के बाद एक और जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट है, हालांकि मुझे उसमें आपका जवाब चाहिए, कि लोग कह रहे हैं कि अब इस देश में न्यायपालिका जो है ठीक ढंग से न्याय नहीं करती है और साथ ही साथ जज भी बिक जाते हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस बारे में अभी मैं वही बात करता हूं जिसके इम्पेकेबल सबूत, पुख्ता सबूत, पुख्ता लॉजिक मेरे पास होता है। ऐसा लॉजिक जो 100% सच्चा हो, उसमें 99.9% सच्चाई ना हो, 100% सच्चाई हो, ऐसा। क्योंकि ये सिस्टम बाबा साहब का बनाया हुआ सिस्टम है, इसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी अम्बेडकरवादियों की है। 1000 बेईमान जज बच जाएं, लेकिन जब हम 100% श्योर होते हैं तभी कोई जज पे हम इल्जाम लगाते हैं। मेरे पास अभी 100% सबूत नहीं है, इसलिए मैं ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकता इस पे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले को देखते हुए आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में आक्रोश तो है, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं इसके खिलाफ, तो क्या अब पीड़िता को कोर्ट की तरफ से न्याय मिलेगा? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय भी जाने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल मेरी बात बदल नहीं सकती। 80% पीसफुल प्रोटेस्ट होंगे तब न्याय मिलेगा, और 20% हम लोग अदालत में लड़ ही रहे हैं। हम लोग बल्कि 20% अदालत में लड़ रहे हैं और 80% सड़क पे न्याय होगा, नहीं तो नहीं होगा। सीधी सीधी बात है। इसमें से इतना भी कोई शक करेगा तो वो धोखा खाए। अगर इसमें पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं हुए तो 2, 4, 5 दिन बाद, जो अभी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, अपना जो विक्टिम टूरिज्म कर रहे हैं, जो कई सालों से नहीं थे, अम्बेडकरवादी था बस साथ में। बिल्कुल। अच्छा, इस बात के लिए तो मुझे महमूद प्राचा की तारीफ तो करनी पड़ेगी, इवन दो हम करते नहीं है बतौर पत्रकार, कि हमें अंत तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वकील कौन है। जब मैंने गूगल सर्च निकाला, देन आई वाज जस्ट शॉक्ड कि आप हैं, और आप ऑन कैमरा तो नजर ही नहीं आ रहे, आप तो ऑफ कैमरा ही काम कर रहे हैं। संविधान भी तो किसी राव साहब ने लिखा था, बाबा साहब ने थोड़ी लिखा था। सही बात नहीं है ये? बस उतना ही। हम लोग बाबा साहब के ईमान वाले फॉलोअर्स हैं। हमें नाम नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। बाकी सबको नाम चाहिए, पैसे चाहिए। बहुत मुश्किल होती है ईमान वाला अम्बेडकरवादी बनना। मैं किसी महिला के खिलाफ आज तक केस नहीं लिया। मुझे कोई 100 करोड़ रुपए दे दे, महिला और बच्चे के खिलाफ केस नहीं लूंगा। मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ केस नहीं लूंगा। मुझे 100 करोड़, 1000 करोड़ कोई दे दे, वक्फ के खिलाफ केस नहीं लूंगा मैं। बहुत मुश्किल होता है अम्बेडकरवादी बनना, इतना आसान नहीं होता।